विकास की जंग ने एक बार फिर एक बेजुबान की जान ले ली है। लातेहार के निंद्रा रेलवे स्टेशन के बीच हाथी के एक बच्चे को पटरी से गुजरती ट्रेन ने कुचल डाला है। सवाल है, एफिलेटेड सेंचुरी और एफिलेटेड कॉरिडोर का बजट 2022 में 16 करोड़ से 243 करोड़ होने के बाद भी हादसों में बेतहाशा इजाफे क्यों हो रहे हैं? लातेहार टोरी रेलखंड एक बार फिर हाथी के झुंड के लिए जानलेवा साबित हुआ। पोल संख्या 172 के पास तेज रफ्तार मालगाड़ी की टक्कर वहां से गुजरते हाथी के बच्चे से हो गई। बच्चे की मौत हो गई। उसकी मां सारी रात उसे किसी तरह उठाने की कोशिश करती रही, लेकिन मरा बच्चा कैसे उठता, कैसे चलता? सारी रात हाथियों का झुंड मासूम की मौत पर कराहता रहा, चिंघाड़ता रहा। मदद की तलाश में गांव में इधर से उधर दौड़ता रहा। दर्द और बेबसी की इंतहा सिर्फ झुंड के 18 हाथियों की नहीं, ग्रामीणों की भी थी। कल शाम को अंधेरा होते ही यहाँ एक हाथी का बच्चा, जो कुछ उतना ज़्यादा छोटा नहीं है, पर यहाँ रेल से एक्सीडेंट हो गया। और कितना विचलित थे हाथी लोग कि उसका माँ यहाँ छोड़ के नहीं जाती थी, और उसका जो लीडर था उधर भी देखता था और यहाँ भी आता था, और उधर हल्ला करता था तो उधर जाता था और फिर इधर, और आदमी लोग रहते थे वो दौड़ाता था फिर उधर जाता। वो उसका लीडर था और उसका माँ कभी नहीं छोड़ी। यहाँ 3 बजे 4 बजे भोर को यहाँ से फिर छोड़ के गया। जनता को भी नुकसान होता और ये हाथी को तो होबे किया, मगर जनता को भी नुकसान होता। कहे कि उसमें पैसेंजर गाड़ी रहता तो उसमें आदमी लोग तो, जनता लोग तो रहबे करता। तो इसके चलते हम लोग भी मांग करते हैं कि थोड़ा सा मतलब वन विभाग वाला अथी से मांग करते हैं कि अपना कैप्चर में रखे हाथी, और जनता का परेशानी ना हो, कहीं घर ध्वस्त ना करें। चक्रधरपुर की तरह लातेहार टोरी का ये इलाका भी एलिफेंट कॉरिडोर में आता है। यहाँ हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखना वन विभाग की जिम्मेदारी थी। यहाँ से गुजरते वक्त ट्रेन की स्पीड न्यूनतम रहनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस हादसे से ग्रामीण स्तब्ध हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका कोई अपना बेहद करीबी चला गया। कोई अगरबत्ती जला रहा है, कोई पानी चढ़ा रहा है। नम आंखों से ग्रामीणों ने हाथी के बच्चे को कफन उड़ाकर विदाई दी। हाथी रेल से कटाए गए तो ओकरा रास्ता चाहिए, तो घर दूरा तो नुकसान करा रह, खाए पिए के भी करा है, तो ओकर रास्ता चाहिए ओकरा आवे जाए ले। तो कैसे जैते? रास्ता नहीं दे भान तो पूजा करा ही, भगवान गणेश देवता के पूजा करा ही। अब अखर लगा है नहीं मारा जा है तो अब कर ले मिलबे नहीं करा था कोनो खाए पिए ले, तो घर धसबे नहीं करते, खेबे नहीं करते। रेल के चपेट में एक हाथी आ गया। उसके बाद में फिर हम लोग कोई सच की झूठ पता किए। उसके बाद में फिर आए हम लोग देखने, लगभग आ गए ढेरे, तो आके देख रहे हैं कि यहाँ पे हाथी झुंड पूरा पड़ा था। बस वही सब उधर से रेल आ रहा था तो मारा शायद, तो फिर खड़ा हो जा रहा था, तो लेगने के चक्कर में खूब परेशान, मतलब परिश्रम किया, ले जाएंगे सोच के, तो नहीं उठ के फिर गिर जा रहा था। हाथी जंगल के रास्ते और पानी के स्रोतें कभी नहीं भूलते, तब भी नहीं जब उनके रास्ते के बीच में एकाएक रेल लाइन खड़ी हो जाती है। वो उसी तरह अपनी यादाश्त के सहारे कभी भोजन तो कभी पानी की तलाश में चलते जाते हैं, और पटरी से गुजरने के दौरान रेल के इंजन या बॉगी के शिकार हो जाते हैं। घटना की सूचना मिलने पर आरपीएफ की टीम पहुंची। सूचना उपरांत जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि हाथी का बच्चा जो है डाउन लाइन पर पड़ा है, उसकी माँ जो है वहीं पर खड़ी है, और वन विभाग के लोग आए और उसको हटाने का कार्रवाई किए, लेकिन और झुंड के लोग, हाथियां सब आने लगी। इसके डर से रात भर जो है हाथी का बच्चा वहीं पर पड़ा ही रहा और हाथी हटे नहीं। समय सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब हाथी सब हटी, तब तक बच्चा जो है डेथ करे। उस समय बच्चा जिंदा था, और सुबह में जो है जब बच्चा डेथ कर गया तब हाथियां हट गई। भारत के रेल ट्रैक हाथियों के कब्रगाह साबित हुए हैं।
2009 से 24 के बीच 186 हाथियों की मौत रेल ट्रैक से गुजरते वक्त हुई। सिर्फ 2025 का आंकड़ा 13 मौतों का है। 20 दिसंबर 2025 को राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 8 हाथियों की मौत होने के बाद संसद में भी सवाल उठे। लेकिन हकीकत यही है कि देश में 33 हाथी अभयारण्यों और इन्हें जोड़ने वाले 150 एलिफेंट कॉरिडोर सिर्फ सरकारी कागजों में ही तैयार हुए हैं। नक्षत्र न्यूज के लिए लातेहार से मनीष सिन्हा की रिपोर्ट।